हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आज एक नए टॉपिक क्या है जो आपकी श्रृंखला चल रही है। जब तक औरंगजेब नहीं आ जाते हैं तब तक ये बस इनके बाद औरंगजेब ही आएंगे और फिर उसके बाद आपका शासन यहाँ के जो ये वाले काल है मुगल काल का, इधर वाला उत्तर मुगल काल आपका जो बादशाह बहादुर शाह जफर वगैरह थे उनके बारे में बात करेंगे। पहले औरंगजेब तक खूब पूछा जाता है प्रश्न। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, तो आप कहेंगे शाहजहां की। किसकी बात करने वाले? शाहजहां के बारे में, जिनका शासन काल लगभग 1628 से लेकर 1658 तक चलता है। और इनसे बातचीत करने के पहले अगर आपने अभी तक अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर ले। वीडियो अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें। दूसरी बात, यहाँ से प्रश्न जो आपको जीएस बून पर टॉपिक आते हैं ये वास्तव में आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ये श्रृंखला आपको लगातार दी जा रही है एक नए समय पर, मतलब सुबह 8 बजे। और दूसरी चीज, एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आते हैं जहां से आप सभी लोगों के बीच में प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगर आपको प्रश्न एक सच में बनाना है आरओ में या यूपीपीसीएस में या किसी अदर एग्जाम में तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं शाहजहां से संबंधित, और जो 1628 से लेकर 1658 लगभग 30 वर्ष का शासन करते हैं। कितने? 30 वर्षों का। ठीक है, 30 वर्षों का ये शासन करते हैं। तो आइए इनके बारे में फटाफट जानते हैं। और जानने के बाद, क्योंकि ये जितने छोटे वीडियो होंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिट है। कहा गया शाहजहां को चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य में अधिक रुचि थी। स्थापत्य कला में, ठीक है ना, अधिक रुचि थी। फिर भी उसने चित्रकला को प्रथम प्राश्रय दिया या प्रथम उसको रखा ना। स्थापत्य कला से पहले चित्रकला को रखा और या उसी को प्राश्रय दिया। कहा गया शाहजहां के समय आकृति चित्रण और रंग जो सामंजस्य था में कमी आ गई थी और उसके काल में रेखांकन और बॉर्डर बनने में उन्नति हुई थी। जो रेखांकन बनते थे या जो बॉर्डर आप कहते हो ना, बॉर्डर देखो, इसलिए मैं आपके सामने चित्रकला ही पीछे लगा कर लाई हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा ना। आगे कहा गया कि शाहजहां दैवीय संरक्षण में अपने चित्र बनवाना अधिक पसंद करता था। इंपॉर्टेंट है। उसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार कहा गया फकीर उल्लाह और मीर हासिम, मुरार, हुनर, मोहम्मद नादिर, अनूप और चित्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनूप और चित्रा प्रमुख हुआ करते थे। कहा गया शाहजहां का एक विख्यात चित्र भारतीय संग्रहालय में उपलब्ध है जिसमें शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया था। तो भारतीय संग्रहालय में इनका एक प्रसिद्ध चित्र रखा हुआ है, प्रसिद्ध या विख्यात चित्र रखा गया है जिसमें ये शाहजहां खुद सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ये नजर आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया था। इंपॉर्टेंट है और ये बहुत विरुद्ध हुआ करता था इसके। ठीक है, कहा गया किंतु अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसने चित्रकारी में कुछ रुचि ली जिसके परिणाम स्वरूप उसके कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए दरबार में लगाते हुए तथा युद्ध करते हुए प्राप्त हुए। मतलब जो औरंगजेब था ना, उसने पहले तो बंद करवाया लेकिन कुछ मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद भी मैं अगले उसमें औरंगजेब को लेकर आऊंगी। ये तो यहाँ थोड़ा सा बताया गया, लेकिन क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 1658 के बाद 1707 तक यही शासन करता है। उसके बाद औरंगजेब के बाद मुगल चित्रकार अनंत जाकर बस गए जहां पर अनेक क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ था। इंपॉर्टेंट है। कहा गया मनुची ने लिखा है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोता दिया गया था। जो अकबर के मकबरे पर चित्रकारी थी या चित्रों को चूने से उसने पुतवा दिया थी, तो ना ये तो खिसियाता था, है ना। जब आप किसी चीज से खिसियाते हो तो आप चाहते हो ना कि ये पूरी तरह से हमारे सामने से नष्ट हो जाए, है ना। आगे आते हैं। कहा गया अकबर के काल में चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता ईरानी शैली के सपाट प्रभाव के स्थान पर भारतीय वृत्ताकार शैली का प्रभाव पड़ा, जिससे चित्रों या आपके त्रिविमी, है ना, कहा गया त्रिविनतीय प्रभाव का आ गया, मतलब त्रिविमी प्रभाव का आ गया था। ठीक है ना, इनका कहने का मतलब वही है।
जहांगीर के काल में शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों या अकबर कालीन के अलावा व्यक्ति चित्रों, छवि चित्रों तथा प्राकृतिक दृश्यों जैसे पशु पक्षी आदि के चित्रों को बनवाने में विशेष प्रगति हुई थी। कहा गया मुगल कालीन चित्रकारों ने मुस्लिम धार्मिक गाथाओं या आपके कहेंगे गाथाओं पर चित्र बनाने में संकोच किया, परंतु हिंदू पौराणिक गाथाओं में ईसाई धर्म की कहानियों से संबंधित विषयों पर चित्र बनाए गए। देखो, आप चित्र के द्वारा किसी भी चीज को, किसी भी कहानी को वर्णन कर सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, और सामने वाले को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक की सारी बात समझ में आई होगी। कहा गया अकबर ने चित्रकला की प्रशंसा करते हुए कहा है कि चित्रकार के पास यूसर को पहचानने का एक विचित्र साधन होता है। इंपॉर्टेंट है, किसका है तो आप कहेंगे अकबर का है। कहा गया जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही या तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। ठीक है, यदि कोई सामूहिक चित्र है तो मैं उनके चेहरे पृथक पृथक कर यह बता सकता हूं कि प्रत्येक अंग किस चित्रकार ने बनाया है। ये किसकी बात थी तो आप कहेंगे जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में खुद लिखी है। ठीक है ना, इनके अंदर इतनी कला थी भाई साहब। कहा गया पारसी ब्राउन ने कहा है कि जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा कहा गया पतनोन्मुख हो गई थी ना। जहांगीर सबसे बड़ा इसी में चरमोत्कर्ष पर थी चित्रकला शैली, इसलिए उसे चित्रकला से इतना प्रेम था ना कि वो ये भी बता सकता था किसने बनाया। सामूहिक है तो अंग बता सकता था ये अंग किस चित्रकार ने बनाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है शाहजहां, जो इनसे प्रश्न पूछे गए। कहा गया ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी तो कंधार था। कौन था? कंधार था आपका। कहा गया वह क्षेत्र जिसके निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टि से एक बड़ा धक्का पहुंचा, वो कांधार था। कौन था? कांधार था। जहांगीर के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे हुए बल्ख और कहा गया बसका में एक मित्र शासक को लाना था। वह कवि जिसने बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, तो आप कहेंगे कविंद्राचार्य जी थे। कौन? कविंद्राचार्य जी थे। कहा गया मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, शाहजहां ने किया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कविंद्राचार्य या कविंद्र आचार्य किसके यहाँ संरक्षण लिए थे, तो आप कहेंगे शाहजहां के यहाँ। वह जो शाहजहां के शासन काल का राज कवि हुआ करता था तो कलीम था। इसी को कहा गया अबू जली कहा गया। ठीक है ना, वैसे तो इनका नाम कलीम ही था। कहा गया मुमताज महल का असली नाम तो आप कहेंगे अर्जुमंद बानो बेगम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आगे कहा गया ताजमहल, लाल किला, पंचमहल तथा शेर शाह के मकबरे में वह स्थापत जिसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है, किसने करवाया था? तो ताजमहल में देखने को मिलता है। ठीक है ना, इनमें पूछा गया वास्तुकला का सर्वाधिक समन्वय देखो तो ताजमहल में मिलता है। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, शाहजहां ने करवाया था। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया, स्थानांतरित करवाया, किसने? शाहजहां ने। ये पूछे गए कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कहा गया बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी आपके अकबर महान। ठीक है, कहा गया मोती मस्जिद या आगरा किसने, तो आप कहेंगे शाहजहां ने। और कहा गया मोती मस्जिद या दिल्ली तो आप कहेंगे औरंगजेब ने। ठीक है ना, एक मोती मस्जिद आपके लाल किला के अंतर है। ठीक है, आगे कहा गया दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था, शाहजहां के काल में। शाहजहां ने कहा गया शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, किसने दी थी? तो दारा शिकोह को। ठीक है, कहा गया दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, तो आप कहेंगे सिर-ए-अकबर के शीर्षक के अंतर्गत। किससे? सिर-ए-अकबर के शीर्षक के अंतर्गत। कहा गया दारा शिकोह की मूल रचना है, तो आप कहेंगे मज्म उल बयान, मतलब मज्म
उल बहरीन था। दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था वो था दिल्ली में। कहा गया अमीर खुसरो दारा शिकोह अमीर हसन एवं शुजा में से हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि सबसे पहले प्रथम मुस्लिम जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का क्या अध्ययन किया या उन्हें पढ़ा तो कौन था? दारा शिकोह था। कहा गया V.M. स्मिथ, J.N. सरकार तथा A.L. श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, तो आप कहेंगे A.L. श्रीवास्तव ने। A.L. श्रीवास्तव ने कहा कि आपके शाहजहां का किसका शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था, तो किसने? मीर जुमला ने दिया था। किसने? इंपॉर्टेंट है, मीर जुमला ने दिया था। मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया, तो शाहजहां ने समाप्त किया था। कहा गया दारा शिकोह या मुराद बख्श शाह शुजा और औरंगजेब में वो जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा, तो आपके औरंगजेब थे। कौन था? औरंगजेब। तो ये थे आपके शाहजहां के फिलहाल। ठीक है ना, मैंने तो अभी आपसे शाहजहां के बारे में बताया है, औरंगजेब को आगे लेकर आएंगे। जो मैंने लास्ट की 2-3 स्लाइडें कराई हैं, ये आपके प्रश्न यूपीपीसीएस में और आरओ में पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ना। आप जो भागते रहते हो इधर उधर, आप उठा लो घटना चक्र का पुनरावलोकन और वहां से आप फटाफट करके इनको समाप्त कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि शाहजहां से बने प्रश्नों के बारे में इतनी ही आपको जानकारी मिलेगी अगर आपने पुनरावलोकन कर रखा है तो। अगर नहीं किया है तो फटाफट जाकर पुनरावलोकन जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ से शाहजहां के बारे में आज मैंने बताया मात्र 10 से 11 मिनट के अंदर। तो आगे आप सभी के बीच में आने वाले हैं कौन? तो आप कहेंगे आगे आपके बीच में आएंगे औरंगजेब। कौन आएगा? तो औरंगजेब आएंगे। ठीक है, कौन आएगा? तो आप कहेंगे औरंगजेब। आज मैंने सभी से बातचीत की शाहजहां के बारे में, जो 1638 से लेकर 1628 से लेकर 1658 तक शासन करते हैं। अब इसके बाद आपके आएंगे औरंगजेब और यहाँ से इस वाले काल की समाप्ति होगी और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे किसी और टॉपिक पर। अब इस बार जो जो टॉपिक उठाया जा रहा है उसे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको क्लासें अच्छी लगती तो एक फीडबैक के तौर पर एक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।